गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मॉक टेस्ट फोर्थ असाइनमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर बच्चे हम लोगों ने 38 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। राइट नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होता है मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। एस्प्रिन आपका एनाल्गेसिक्स है और एंटीपायरेटिक्स है, मतलब इसको हम लोग पेन किलर की तरह यूज करते हैं और जो हमें फीवर हो जाता है वहाँ पर भी हम एस्प्रिन का यूज करते हैं। तो जो पेन किलर की तरह यूज होता है मेडिसिन उसको हम लोग बोलते हैं एनाल्गेसिक्स, और जो हम फीवर को कम करने के लिए टेम्परेचर को रेड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, तो एस्प्रिन आपको इसमें केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में भी पूछा जाता है। तो एस्प्रिन आपका एनाल्गेसिक्स एज वेल एज एंटीपायरेटिक्स है। ठीक है, कैसे बनता है? ये बनता है एसिटाइलेशन करवाते हैं हम, इसकी एसिटाइलेशन करवाते हैं। एसिटाइलेशन करवाते हैं किसके साथ? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होता है इस रिएक्शन को भी मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल समझाता हूँ। तो देखिए हम ये रिएक्शन आपको समझाते हैं। हमने क्या ले लिया? सैलिसाइलिक एसिड ले लिया, इसको बोलते हैं हम सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पर OH लगा हुआ है ना, ये ऑर्थो पोजीशन होता है, यहाँ OH लगा तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बोला जाता है। और ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, ये बेंजोइक एसिड है। क्लियर है? पता चला आपको बेंजोइक एसिड कौन है? ये आपका बेंजोइक एसिड है, क्या चल गया पता? और इस तरह से बेंजोइक एसिड ऑर्थो पोजीशन पे OH। ठीक है बच्चा, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या ले लिया हमने? OH, इसको बोलते हैं हम ऑर्थो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ? एसिटाइल हैलाइड के साथ, या एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसाइल हैलाइड बोलते हैं। एसाइल हैलाइड ही लिख लो, तुमने पढ़ा होगा 12th क्लास में, एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड। ठीक है, अब क्या होने वाला है यहाँ पर? रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस HCl को बाहर निकाल दीजिए, इस HCl को क्या कीजिए? बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा यहाँ पर? पहला पार्ट जो ये जो बचा इसको आप उतार लो, इसको लिख लेते हैं हम। देख लो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आ गया बेंजीन, राइट, यहाँ पर लगा हुआ है आपका COOH, और यहाँ पर सिर्फ बचा O। क्यों बचा O? क्योंकि H निकल चुका है यहाँ से, दिखा। और उसके बाद क्या बच गया? यहाँ से Cl भी निकल चुका है। तो अब ये C के साथ इसकी बॉन्डिंग है, O की बॉन्डिंग किसके साथ होगी? C के साथ। तो यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ये R है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसी को बोलते हैं हम एस्प्रिन। क्या बोलते हैं इसको? एस्प्रिन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? और साथ में क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर निकल गया, राइट। आप यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ये जो हमने लिया है यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, राइट। तो वो भी अभी आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने समझ गया एस्प्रिन कैसे बनता है। एस्प्रिन में हम सैलिसाइलिक एसिड ले लेते हैं, ये सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है, बाकी बेंजोइक एसिड है। उसकी हमने एसाइल हैलाइड करवा दिया, के साथ रिएक्शन करवा दिया, मतलब एसिटाइलेशन करवा दी, और प्रोडक्ट बन गया हमारा एस्प्रिन। कितना ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। ये एकदम बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आपने अपने बोर्ड में भी याद किया होगा। नेम ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन को याद करना है, बताना है कौन सा रिएक्शन है। फिनॉल है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और NOH ले लिया गया। ठीक है, और उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दी गई, तो क्या बन गया? सैलिसल्डिहाइड बन गया। अब एक बात बताओ, सैलिसल्डिहाइड कब बनता था? सैलिसल्डिहाइड कब बनता था? एक बनता था सैलिसल्डिहाइड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सैलिसल्डिहाइड बनता था, राइट, सैलिसल्डिहाइड। एक बनता था सैलिसाइलिक एसिड, अभी तो बताया था मैंने आपको, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, एक सेकेंड, सैलिसाइलिक एसिड याद है आपको? ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और ये एसिड है। इसको बनाने के लिए हम यूज करते थे, सैलिसाइलिक एसिड बनाने के लिए हम यूज करते थे कॉल्बे रिएक्शन। याद है आपको? कॉल्बे रिएक्शन याद करते होंगे आप बोर्ड में। और इसको बनाने के लिए हम यूज करते थे रैमट-टाइमन रिएक्शन।
राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन, आप देख लेना स्पेलिंग क्या है, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो ये सैलिसल्डिहाइड बनाता था, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, और ये सैलिसाइलिक एसिड बनाता था, जो कॉल्बे रिएक्शन यूज़ करते थे, और बोर्ड में आपको याद करवाया गया होगा। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे राइमर टाइमन रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है, स्पेलिंग कोई मतलब नहीं रखता है, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये राइमर टाइमन रिएक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बनता था यहाँ पर। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहता है, आईपीसी नेम लिखना है इसका, क्या दिया हुआ है कंपाउंड, वो कंपाउंड बना लेते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे पहला वर्क क्या होता है आईपीसी नोमेनक्लेचर में, आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गया तो उसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, राइट। अब ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बन जाएगा? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम होता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम होता है, और उससे पहले उसका नंबर होता है, पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बेंजीन है, और बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो 2 फिनाइल। उसके बाद पेरेंट्स का नाम, पेरेंट्स में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे इसको जल्दी बताओ? मिथेन, इथेन, प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। सिंगल चेन है तो प्रोपेन, ठीक है। अब आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? ऑल। लेकिन ये OH जो अल्कोहल है उसकी सफिक्स यूज कर दिया ऑल। उसकी पोजीशन क्या है? उसकी पोजीशन 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ऑल, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। देख लीजिए 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये आपको सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है। हमने स्ट्रक्चर बना के पूरे अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? फ्यू कंपाउंड्स A to D दिया हुआ है यहाँ पर। कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है पेंटेन 1 ऑल, मतलब ये क्या है आपका? ये आपका अल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल। ये तो पता चल गया, ऑल लगा है तो अल्कोहल है। ये आपका ब्यूटेन है, मतलब ये आपका क्या है? अल्केन है। अल्केन, अल्कीन नहीं है, ANE लगा है तो क्या हो गया? अल्केन। क्लियर हो गया। ये आपका अल है, मतलब क्या है? ये एल्डिहाइड है। ये अल मतलब एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। और ये आपका इथॉक्सी ईथर, मतलब ये इथर है। क्या है ये? इथर, ठीक है। अब समझिए, अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना है, किसका? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उस पर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर समझिए, जो आपका अल्कोहल है, वो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है एल्डिहाइड, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन होता है, ये एल्डिहाइड। उसके बाद आता है आपका क्या आ जाएगा बच्चा? बताओ। उसके बाद आ जाएगा आपका इथर। और सबसे कम किसका हो जाता है? सबसे कम हो जाता है अल्केन का। अल्केन में तो कोई वो है ही नहीं, तो वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है, वो हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल का होता है। तो चेक करो अल्कोहल किस में है? अल्कोहल आपका पहला ऑप्शन है, दिखा? तो देखिए ए सबसे ज़्यादा कहाँ है? ए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और ए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो ए तो सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद आ जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड ऑप्शन बी है, नहीं ऑप्शन क्या है? सी है ना, एल्डिहाइड। तो देखिए ए के बाद आएगा सी, तो यहाँ पर सी ज़्यादा है, यहाँ पर भी, और उसके बाद यहाँ पर भी, तो दोनों तो मैच कर रहा है। उसके बाद आएगा इथर देखिए कहाँ पर है? ये डी है ना, डी। तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी उसके बाद, तो ये डी यहाँ पर है। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 43, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड ए एंड सी आर, जो ए होगा और जो सी होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का आइडेंटिकल होगा या पोजिशनल आइसोमर होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा या ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ठीक है, तो हमें ए और सी तक तो पहुंचना है, ए भी फाइंड आउट करना है, बी भी फाइंड आउट करना है, सी भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, आपके पास इथेनॉल दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। पता चला आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं, CH3MgBr। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया इथेनॉल और उसके बाद ले लिया ये आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, Mg के ऊपर होता है प्लस चार्ज, CH3 के ऊपर होता है माइनस चार्ज, ये तो पता ही होगा आपको, और O के ऊपर आ जाएगा माइनस और C के ऊपर आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं सर, ये जो माइनस है ये किसको दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं प्लस वाले को, और ये जो प्लस है वो किसको दे देते हैं हम, ऑक्सीजन को देते हैं। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, बस यही गेम खेलना है। आइए प्रोडक्ट क्या बनता है वो हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए क्या बन गया, CH3 और यहाँ पर C, यहाँ पर H, और इस C के साथ कौन जुड़ गया, इस C के साथ जुड़ गया CH3। कौन सा CH3 पता चला, ध्यान देखो, कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर, जो CH3 जुड़ा, CH3 पता चल गया होगा। अब इसके साथ कौन जुड़ गया, O तो लगा हुआ है ही, कौन लगा हुआ बताओ, यहाँ पर O तो है ही, और इसके साथ कौन जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया MgBr। तो चलिए इसके साथ जोड़ देते हैं हम MgBr को। तो बताइए Mg के ऊपर प्लस और O के ऊपर माइनस, है ना। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस भी किया गया तब A बना है। तो इसकी हम क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। इसकी क्या करवा देते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, इसी को तो बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, मतलब उसको वाटर में डाल दिया तो H प्लस और OH माइनस। अब क्या करोगे, देखो ये प्लस जाएगा माइनस के पास और ये माइनस जाएगा प्लस के पास। कितना ईजी है, प्लस माइनस खेल रहे हैं हम। क्या प्रोडक्ट बना, ध्यान देखिए क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा आपका, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर H, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, और यहाँ पर CH3 है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आया, राइट। और यहाँ पर जब ये O इसके साथ H जाएगा तो क्या बना लेगा, ये OH बना लेगा। तो देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर क्या बन गया आपका, OH बन गया, ये OH बन गया, और साथ में क्या बन गया, साथ में जो बन गया उसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, MgOHBr। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3CH और यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। दिस इज प्रोडक्ट ए, दिस इज प्रोडक्ट ए। पता चल गया, ये क्या आपका ए है जो आपको पूछ रहा था। तो ए बन गया, अभी हमने ए बना लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत, ए बन गया। ठीक है, अब इसकी करवा देते हैं हम हाइड्रोलाइज। अब इसकी क्या करवा देते हैं हम, H2SO4। पहला क्या दिया हुआ है, H2SO4, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हिट कर देते हैं हम। H2SO4 के साथ क्या कर देते हैं, हिट कर देते हैं। तो जब इसको H2SO4 के साथ हिट करेंगे तो बताइए H2SO4 जो है बच्चा, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और हिट करे तो पानी निकल जाएगा, यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कैसे वाटर रिमूव होगा, ध्यान देखिए, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ से OH, ठीक है, मतलब ये हो गया अल्फा, और बीटा से क्या निकलेगा, कोई H निकलेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा। अब अल्फा बीटा से यहाँ से एक ही H निकलेगा, एक H, याद रखिएगा, तो OH बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, वाटर तो बाहर निकल गया, समझ में आया। प्लस क्या बनेगा, देखो तो यहाँ पर CH3 में कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पर CH कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ से OH हट चुका है, OH हट चुका है, और यहाँ सिर्फ क्या बचा, CH2। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी एक H हट चुका है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ये क्या बना लेगा, यहाँ से ये बना लेगा प्रोपीन। क्या बना लिया, प्रोपीन बना लिया। अरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल रहे तो वाटर रिमूव कर देगा, प्रोपीन बना लिया। तो ये जो प्रोपीन बना, बताओ ये कौन सा कंपाउंड होगा तुम्हारा,
बताओ जल्दी से। ये जो प्रोपीन बन गया ये कंपाउंड हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा? बी। लेकिन हमें बी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो जाना है सी पर। कहाँ जाना है? सी पर। सी में क्या करते हैं हम, ध्यान देखिए, हमें सी पे ही जाना है। यहाँ पर हम क्या करवा देते हैं, इसकी करवा देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब एक ही है कि इसमें वाटर ऐड करवा दो, सिंपल सी बात है। क्या ऐड करवा देते हैं? वाटर। तो वाटर क्या देगा आपको? H+ और OH-। ठीक है। और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो देखिए यहाँ पर अल्कीन की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड जहाँ पे लगा उस दोनों कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो एंटी मार्कोनिकॉप्स क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, और मार्कोनिकॉप्स क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अगर तुम हाइड्रोजन यहाँ भेज रहे हो, यहाँ, तो हो जाएगा मार्कोनिकॉप्स। ठीक है ना। तो हमें तो एंटी मार्कोनिकॉप्स, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करता है। तो ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन को वहाँ भेज दिया तो OH कहाँ चला जाएगा? OH यहाँ चला जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों को दोनों जगह भेज दिया। क्या बना लेगा प्रोडक्ट, जल्दी बताइए। ये बना लेगा CH3, यहाँ पर है CH। अब इसके साथ कौन जुड़ गया? H। और यहाँ पर अब क्या बचा? CH2। और इसके साथ कौन जुड़ गया? OH। और ये डबल बॉन्ड जो था वो तो अब टूट जाएगा, क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड में जाएगा। तो क्या बना लिया? ये बना लिया CH3, CH2, CH2 और यहाँ क्या लग गया? OH। क्लियर हुआ? अब आप देखिए ये आपका बन गया प्रोडक्ट C। ये प्रोडक्ट C बन गया। अब A और C में ही तो बोल रहा है, A और C में। तो A में क्या है, C में क्या है? C में क्या है? ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है ना, अल्कोहल। तो क्या बोलेंगे? 1 2 3। तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन, मिथाइल ईथन, प्रोपेन 1 ऑल। राइट। आ जाओ A की बात करते। एक A से मतलब है हमें, A कहाँ बना था? यहाँ पर बना था। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3। तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ। इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ पर जो OH है वो 2 पोजीशन पे है, और यहाँ जो OH है वो 1 पोजीशन पे है। तो पोजीशन मतलब पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पोजिशनल आइसोमर्स बोलेंगे। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पूरा डिटेल समझाया है क्वेश्चन को, ठीक है ना, इतने 10 मिनट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको अच्छे से वॉच करना और समझना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? ये जो विलियमसन सिंथेसिस हो रहा है वो कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? SN1, SN2 या बोथ या एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं हम। देखिए ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें से बोल रहा है कि ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। इसका पहले प्रोडक्ट बना लीजिए। यहाँ से Na और यहाँ से X बाहर निकलता है। विलियम सिंथेसिस तो आपने याद भी किया होगा, इथर बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका? NaX बाहर निकल गया, और साथ में क्या बन गया बताओ? यहाँ पर बन गया R, और यहाँ O के साथ कनेक्टिविटी होगी O, और यहाँ पर क्या आ गया? R'। ठीक है, तो ये बन गया आपका इथर। इसी को बोलते हैं हम, इथर बोलते हैं। तो बताइए ये कितने स्टेप में रिएक्शन हो गया? तो बस हमने रिएक्टेंट लिया और उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, मतलब 1 स्टेप रिएक्शन है। कौन सा स्टेप रिएक्शन है? 1 स्टेप रिएक्शन है। तो 1 स्टेप रिएक्शन है ये। तो बताओ तो 1 स्टेप रिएक्शन कहाँ होता है? SN2 में या SN1 में? देखो SN1 जो होता है, SN1 ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन। और SN2 क्या होता है आपका? 1 स्टेप रिएक्शन होता है। तो बताइए 1 स्टेप रिएक्शन कौन है? SN2। तो सिर्फ SN2 वाला ही होगा। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ना? कितना इजी है ये, कितना इजी है सोच नहीं सकते। बट ये एकदम सिंपल सा कि SN1 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 1 स्टेप रिएक्शन है। बस इतना याद है तो प्रोडक्ट बन गया आपका आराम से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग अल्कोहल। देखो ये अल्कोहल तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई OH ग्रुप नहीं है, सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन है।
अल्कोहल नहीं है, हाइड्रोकार्बन, यहाँ तो थोड़ा मिस हो गया, ठीक है। कहता है आइडेंटिफाई द टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन फाइंड आउट करना। टर्शियरी कार्बन किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझिए, मतलब इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, एक सेकेंड ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। 3 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, जिस कार्बन पर, मतलब जिस कार्बन को आपको फाइंड आउट करना है, जिस कार्बन को आपको फाइंड आउट करना, मतलब ये अगर ये 3 डिग्री कार्बन है तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, कितने कार्बन से एडेड होंगे, 3 कार्बन से ऐड होगा। तो ये जो कार्बन हो गया वो हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन क्या 3 डिग्री समझ में आई कि जिस कार्बन की आप डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं क्या वो कार्बन 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है। अगर वो 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। जस्ट लाइक दैट 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में भी क्या निकालेंगे कि जो कार्बन की बात कर रहे हैं आप, क्या वो कार्बन अदर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन। ये क्या बन जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन। समझ में आ गया। तो उसी तरह से आप यहाँ पर 3 डिग्री पता करना है हमें, तो जिस कौन सा यहाँ पर 3 डिग्री होगा, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ए वाला, ये जो नंबर क्या हुआ, ये ए कार्बन है और ये ए वाला कार्बन, तो बताओ तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब आ जाओ डी वाला चेक करते हैं। ये जो डी है CH3, ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से, और ये जो डी है ये भी इसी कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये जो F है ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है CH2 से, बस, तो ये भी नहीं होगा। और ये जो CH2 है, ये जो CH2 है ये इससे भी कनेक्टेड है, देखो ध्यान से, ये जो CH2 है C वाला, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, हो गया ना, ठीक है। तो ये 2 डिग्री है। बाकी ये सब क्या है आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक है। अब आ जाओ हम पता करते हैं 3 डिग्री वाला कौन सा कार्बन होगा, राइट। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर 3 डिग्री कौन सा होगा। ये देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो दिस इज, मतलब ये जो कार्बन है आपकी, ये क्या है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। उसी तरह से हम इसको चेक करें, इसको चेक करें, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन है, ये हमें क्या बोल रहा है 3 डिग्री सॉल्व करने के लिए ना, तो 3 डिग्री हम पता करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड, इसको बोलेंगे हम 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन है ये, राइट। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो हमें तो पूछ रहा था सिर्फ टर्शियरी कार्बन, यहाँ पर टर्शियरी कार्बन ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है देख लो कौन सा हो जाएगा, एक बी होगा। तो बी किस में है, ए में बी नहीं है, ए सी है, बी में ई सी है, नहीं होगा, डी में सी सी है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में बी और सी दिया हुआ है, बी और सी, तो बी है ना यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है बी, है ना, देखो ये बी तो यही है, येलो वाला बी है ना, येलो वाला बी यहाँ पर बी दिया हुआ है। समझ में आ गया, मतलब ये वाला कार्बन जो होगा वो आपका क्या होगा, टर्सरी होगा, क्योंकि ये इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बॉन्ड बना है, तो 3 डिग्री है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सी वाले की बात करूँ, ये तो 4 डिग्री कार्बन है, एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है, ये इधर भी है, तो 4 डिग्री, बट यहाँ पर हमें बी था, ये मिल गया। अगर 3 डिग्री 4 डिग्री पूछ रहा होगा तब पर भी ये सी ही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 2 मिथाइल प्रोपीन, मतलब प्रोपीन है, अल्कीन है, ठीक है ना, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, किस रिएक्शन से बनाया जा सकता है 2 मिथाइल प्रोपीन अल्कीन, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला देखिए क्या दिया, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है सी, और यहाँ पर दिया हुआ है 3 बार CH3, तो यहाँ पर लगा देते हैं CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। और ये इसके साथ क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है Br। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं बच्चा हम CH3, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं CH3, यहाँ पर O और यहाँ पर Na, ठीक है। ये तो इसके साथ रिएक्शन करवा देते तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर ये इथर बन जाएगा, क्यों,
क्योंकि ये विलियमसन सिंथेसिस को फॉलो करेगा। NaBr बाहर निकल जाएगा, NaBr माइनस हो गया, राइट, ये बाहर निकल गया। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से? आप सोचेंगे कि ये CO के साथ कनेक्टेड होगा, C इस तरह से CH3 CH3 CH3, और ये अब किसके साथ जुड़ेगा? O, और ये किसके साथ हो गया? CH3। तो ये देखिए ये इथर बन गया। यहाँ पर ये इथर नहीं बनेगा, ये इथर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा इथर? तो इसका रीज़न है, ध्यान से समझिए। ये इथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ पर जब आप ये देखो ध्यान से, यहाँ पर जब आप 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे, याद रखना, जब आप 2 डिग्री या 3 डिग्री, ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड, ये जो ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कौन सा है? बोलो जल्दी से। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ये, ठीक है। तो अगर आप 2 डिग्री लेते हो या 3 डिग्री भी अल्काइल हैलाइड लेते हो, तो ये यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है? इट विल शो, मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से, कि ये जो रिएक्शन है 2 डिग्री 3 डिग्री वाला, ये क्या शो करेगा? इट विल शो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या शो कर देगा वो? एलिमिनेशन रिएक्शन वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं। अब अगर आपने इथर बना दिया तो इथर कौन सा प्रोसेस से बनता है बताइए? इथर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनता है। इथर कौन सा रिएक्शन से बनता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, एसन रिएक्शन से बनता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इथर। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होता है। कौन फॉलो हो जाता है? एलिमिनेशन। कब? जब आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता तो इथर बनता। मतलब क्या होता है? अगर CH3 CH2 Br, तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तब ये क्या बना? तब ये इथर बनता, तब ये सब्स्टिट्यूशन शो कर देता। लेकिन आपने ले लिया 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मतलब ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, ये वाला, तो फिर वो इथर नहीं बनाएगा, वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन में भी खास करके कौन शो करेगा? वो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? अल्कोहलिक OH, ठीक है। और इसके थ्रू क्या बनाते हैं? हम अल्कीन बनाते हैं, याद ही होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाती है, तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल कैसे बनाएंगे बताइए? 2 मिथाइल, तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ से? C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH3, तो ये मिथाइल हो गया। बॉन्ड पूरा कर दो, H2, यहाँ पर H3। दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये अल्कीन की प्रिपरेशन कर देगा, अल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। बाकी सब जो भी है वो यहाँ पर देखिए, ये अल्काइल हैलाइड है, इसीलिए हमने लिया था 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। बाकी आप चेक करोगे तो ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, ONA है। ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये सब तो नहीं देगा सोडियम फिनॉक्साइड के केस में, नहीं, सिर्फ अल्काइल हैलाइड जो कि आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। तो ऑप्शन A इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, याद रखना। अब वो कोई सा भी अल्कीन है, वो तो अभी यहाँ से 2 मिथाइल बन जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन लेना है हमें, तो 4 कार्बन ले लिया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो पहला ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर। वाटर की सॉल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज करेगा? मतलब सबसे पहले इंक्रीज वाला लेंगे, है ना। तो देखिए जितनी ज़्यादा OH होगा, उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी, और उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, तो फोर्थ में 3 OH है, यहाँ पर 2 OH है, याद रखना, मैं अभी समझाता हूँ। तो सबसे जल्दी पहले किसका हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फोर्थ का। तो देखो फोर्थ कहाँ पर है? यहाँ पर भी फोर्थ है, राइट, यहाँ पर भी फोर्थ है, और यहाँ पर भी फोर्थ है। 3 ऑप्शन है, तो A हट गया। अब समझिए, जिसमें ज़्यादा OH, तो एक यहाँ पर OH है 2, है ना, और यहाँ पर भी 2 ही OH है। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ज़्यादा है CH2, और अगर हाइड्रोकार्बन बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो मतलब अब कौन बाजी मारेगा? 2 वाला। तो उसके बाद कौन आएगा? 2। तो 2 कहाँ पर है? इसमें है और इसमें है। तो यहाँ पर 3 है, तो फिर से ये C वाला क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 2 वाला में अब B एंड C ही बचे, B एंड D बचे। अब उसके बाद कौन आएगा? देखो उसके बाद आएगा कौन? मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। उसके बाद आएगा आपका
बी आ गया, उसके बाद आएगा थर्ड, कौन आ जाएगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 OH है ना जी, तो ये O से तो एक ही OH से तो ज़्यादा ही होगा हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड, तो यहाँ पर ये थर्ड है और यहाँ पर क्या है 2 दे रखा है, सॉरी ये तो पहले हट गया था, यहाँ पर क्या दे रखा है 1, तो 1 थोड़ी पहले बाजी मारेगा, पहले कौन आएगा, पहले आएगा 3 वाला, क्योंकि CH2 था तो पीछे हो गया, लेकिन 2 से वो क्या होगा थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं कि 1 से भी कम हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आई कि नहीं आई, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जितना ज़्यादा OH उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर फिनॉल दे रखा है, फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड CO2 के साथ। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, O के साथ कौन जुड़ गया यहाँ से, Na, ठीक है। और यहाँ जो CO2 होता है, आप याद रखिएगा इस CO2 को यहाँ पे लिख दो, कैसे लिखोगे, COO, आ गया ना CO2, ठीक है। और जब इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, क्या करवा देंगे इसकी आप, हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि वाटर भी दे रखा है, देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब यहाँ पर H+ और OH-। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये जो आपका OH एकदम सिंपल ट्रिक है, ये जो आपका OH है इसको लेके कौन चला जाएगा यहाँ से, Na, तो फर्दर NaOH क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया। और ये जो H है ये H+ यहाँ पर भी आ जाएगा और ये H+ को आप यहाँ पर भी भेज देना, क्योंकि C- आ जाएगा यहाँ पर प्लस। ऐसे ट्रिक है ये, ऐसे मैकेनिज्म नहीं है, ये ट्रिक है। तो क्या बन गया यहाँ से बताओ, ये आ गया हमारे पास बेंजीन। क्लियर हो गया, एक सेकेंड, बेंजीन, और यहाँ पर क्या लग गया आपके पास OH, और यहाँ पर क्या बन गया COOH, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हम सैलिसाइलिक एसिड। अभी तो बताया था हमने आपको, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, या इसका एक और नाम है, क्या नाम है पता है ना आपको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। याद हो गया आपको, ये दोनों इसका नाम है। क्लियर हो गया, ये इसका नाम अभी तो बताया था मैंने आपको बच्चा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें क्या रिएक्शन करवाना है, इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, देखिए इसकी रिएक्शन करवानी है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, रिएक्शन करवानी है। एसिड एनहाइड्राइड, एक सेकेंड बच्चा थोड़ा मैं लिख लूँ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवानी है, मतलब क्या लेंगे CH3C, एक सेकेंड। तो देखिए हम क्या करवा रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ले लेंगे यहाँ से, यहाँ पर किसी को भी तोड़ दो, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और ये बॉन्ड यहाँ से बीच से ब्रेक कर जाएगा। अब देखिए यहाँ से OH के साथ करेक्शन करना है, O के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस, मतलब ये वाला जो प्लस है ये कहाँ पर आ जाएगा, ओह एक सेकेंड, ये वाला जो H+ है वो कहाँ पर आएगा, O के पास आएगा ना, और ये जो C+ है वो कहाँ चला जाएगा, O के पास। कहाँ चला जाएगा, O के पास। तो जोड़ दीजिए इसको, क्या बनेगा, पहले बेंजीन O बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना लेते हैं हम, देखिए ध्यान से, ये बेंजीन, ठीक है, ओहो एक सेकेंड, ये बेंजीन बन गया बच्चा। यहाँ पर COOH तो लगा हुआ है ही, यहाँ पर सिर्फ क्या बचे हैं O, और उसके साथ H जो था वो तो चला गया इसके पास, यहाँ पर चला गया H+, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा यहाँ से बता तो, CH3COOH, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या बन गया OH, मतलब एसिटिक एसिड बना लिया। ये क्या बना लिया, एसिटिक एसिड बन गया, राइट, ये तो पता चल गया। अब यहाँ जो O है इसके साथ कौन कनेक्टेड होगा, देखो O के साथ ये प्लस वाला कनेक्टेड होंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम एस्प्रीन। क्या बोलते हैं एस्प्रीन, अभी तो बताया था मैंने आपको, एस्प्रीन है ये, एस्प्रीन है, एनाल्गेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स की तरह बिहेव करता है, अभी तो बताया था मैंने आपको, एस्प्रीन बनता है इस तरह से। तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी अगर आपने सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन करवा दी एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो फिर भी आपको क्या मिल जाएगा, एस्प्रीन मिल जाएगा। और अगर आपने इसके साथ क्या था यहाँ पर OH
और ये COOH, इसकी रिएक्शन करवा दी एसिड हैलाइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और ये जो C वाला पार्ट है ये यहाँ पर आके O के साथ ऐड हो जाएगा, तो फिर से बन जाएगा आपका एस्प्रिन। तो आप एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दो या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दो तो एस्प्रिन ही बनता है, ठीक है। बाकी तो आपको सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनाया गया वो यहाँ से समझाया गया था रिएक्शन वाइज, ठीक है, समझ में आ गए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, ठीक है ना बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन। तो ऑप्शन A B C सबका पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है।